नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर वही पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी रोमांचक बन चुका है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़बरदस्त टक्कर है। आज हम कुछ आंकड़े लेकर बैठे हैं, उन आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि 27 मार्च को पहला राउंड है जिसमें पहले चरण में चुनाव संपन्न होने हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ कहता है चुनाव का गणित, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसी के साथ हम आपको बता दें लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें क्योंकि आपको देश भर की खबरों के साथ साथ यहाँ पर जिस राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनके विश्लेषण और उनके जो चुनाव परिणाम और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और इसके अलावा काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हम लाते रहते हैं और भविष्यवाणियाँ भी लाते रहते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो घमासान चल रहा है उसे कौन नहीं जानता है। हर कोई इस घमासान से परिचित है और हर कोई जानता है भी पश्चिम बंगाल में किस तरीके से जो है ममता बनर्जी बनाम अमित शाह, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा हम आपको बता दें, अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो सिर्फ बीजेपी ही हारती है और अगर वहाँ पर चुनाव बीजेपी जीतती है तो वो बीजेपी नहीं बल्कि मोदी जीतते हैं। ये एक अवधारणा बन चुकी है बीजेपी के अंदर, क्योंकि अगर चुनाव जीता गया तो मोदी और हारा गया तो बीजेपी हारी। क्योंकि चुनाव जो है सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहा जा सकता है, जब से बीजेपी की सरकार में मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने एक ही चेहरे को सामने किया है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, वो चुनाव उन्हीं के नाम से किया गया है। चलिए ज़्यादा हम समय नहीं गंवाते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो हम आपसे फिर कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और लाइक कर दें। और अगर आपको खबरें पसंद आती है तो कृपया अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं। 27 मार्च को पहला चरण पश्चिम बंगाल में होना है और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की बात करें तो करीबन 5 जिलों में, यानी पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। 30 सीटों पर जो चुनाव होने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 30 सीटों में अगर बात करें पुरुलिया की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, बांकुरा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, झारग्राम की 4 सीटों पर चुनाव होना है, पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीटों पर चुनाव होना है और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर चुनाव होना है। अगर इन तमाम सीटों की जो मैंने 30 सीटें जो बताई हैं, अगर इन विधानसभाओं का नाम लिया जाए तो हम आपको बता दें, पताशपुर विधानसभा में भी 27 मार्च को जो है वोटिंग डाली जाएगी। कांठी उत्तर में भी, भगवानपुर में भी, खेजूरी में भी और कांठी दक्षिण, रामनगर, एगरा पूर्वा, दंतन पश्चिम, नयाग्राम, केशियारी, खड़गपुर पश्चिम, गारबेटा पश्चिम, मदीनीपुरी पश्चिम और उसी के साथ गोभिलपुर, केशियारी, खड़गपुर पश्चिम, गारबेटा, मेदिनीपुर दक्षिण, बीनपुर, बंडवान, बलरामपुर, बांगबुड़ी, रायपुर, मानबाजरा, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर और उसके अलावा सालतोरा, छतना, रानीबंद, रायपुर, झारग्राम, सोनातोखी, पाथर प्रतिमा, काकद्वीप और सागर, इन तमाम 30 सीटों पे जो है चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। अब हम चर्चा करेंगे भी इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है 30 सीटों के चुनाव में कौन किस पर कितना भारी हो सकता है। जिस प्रकार से महासर्वे, ओपिनियन पोल और तमाम चीज़ों को मिलाया जाए, पुरुलिया की 9 सीटों पर चुनाव होना है। शुरुआत करते हैं हम पुरुलिया की। अगर 9 सीटों की बात करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में 4 और टीएमसी के खाते में 5 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर टीएमसी 1 सीट जो है बढ़त बनाई हुई है और ये बढ़त कितनी एक्चुअल साबित होती है वो 2 मई के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि 2 मई को जब परिणाम आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन पहले चरण की अगर बात करें पुरुलिया की 9 सीटों पर तो बीजेपी 4 और टीएमसी को 5 की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वही बांकुरा की 4 सीटों पर जो चुनाव होने हैं प्रथम चरण में, उसकी अगर बात कही जाए तो बांकुरा में बीजेपी के हाथ भी 2 सीट और टीएमसी के हाथ भी 2 सीट और पुरुलिया और बांकुरा यानी 9 और 4 13 सीटों की अगर बात की जाए तो इन 13 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट का कोई खाता नहीं खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा एक अनुमान, एक परिणाम
अनुमान दिखाया जा रहा है, एक भविष्यवाणी भी कहा जा सकता है। झारग्राम की अगर बात करें तो झारग्राम में भी 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में 2 और टीएमसी के खाते में 2 जा सकती है, ऐसा अनुमान है। और कांग्रेस और लेफ्ट का जो यहाँ पर है खाता, यहाँ पर भी नहीं खुल पाएगा, यानी 9, 4, 13 और 4, 17 सीटों के अंदर भी कांग्रेस और लेफ्ट का कोई खाता नहीं खुलता है प्रथम चरण की अगर बात करें। और वहीं बात करें पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीटों की, अगर पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीटों की अगर बात करें तो 4 जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, 2 टीएमसी के खाते में जाती हुई नज़र आती है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में 2 सीटों का जो है वो अंतर आता है और साफ तौर पर कहा जा सकता है लगातार जो है आंकड़ों की माने तो बीजेपी और टीएमसी बहुत ज़बरदस्त टक्कर में है। और वहीं बात करें पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों की, तो इस 7 सीटों में अगर बात करें तो 3 बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 ही टीएमसी के खाते में। यहाँ पर भी बीजेपी और टीएमसी की ज़बरदस्त टक्कर है पूर्वी मेदिनीपुर पर। और जो आखिरी एक सीट है वो कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को जा सकती है। साफ तौर पर कहा जा सकता है अगर इन तमाम 30 सीटों के प्रथम चरण के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कांग्रेस और लेफ्ट को पूरे 30 सीटों में महज 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, जो एक अनुमान ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है। तो वहीं अगर टोटल इन आंकड़ों की बात की जाए 30 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 15 और 14 सीटें जो है टीएमसी के खाते में और कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 1 सीट जा रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है बिल्कुल पिटता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट, जहाँ लेफ्ट का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है पिछले 10 सालों में। और टीएमसी जो है बड़ी पार्टी बनकर उभरी है पश्चिम बंगाल में, अचानक पार्टी बनी ममता बनर्जी की और अचानक सितारे बुलंद हो गए टीएमसी के, और अभी लगातार पिछले 10 सालों से सितारे बुलंद चल रहे हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी ने जो है अपना ताल ठोकर वहाँ पर तमाम सेलिब्रिटीज़ से लेकर तमाम जो उसके बड़े नेता हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में उनकी ताकत झोंक दी है। चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी खुद हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी रैलियां जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। ये अनुमान कितना सटीक बैठ पाता है ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आप क्या राय रखते हो? क्या आपको जो ये विश्लेषण, जो ओपिनियन पोल या फिर जो भविष्यवाणी जो हमने दिखाई है, आप उससे कितना सहमत हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी पश्चिम बंगाल की किसी भी सीट से बिलोंग करते हो, वहाँ के मतदाता है, तो वहाँ का ओपिनियन पोल हमें बताएं कि वहाँ पर आपके अनुमान से कौन जीत रहा है। और रही बात आप भारत के किसी भी कोने से हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी आपका क्या अनुमान है पश्चिम बंगाल में बीजेपी या टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट, इन चारों में से किसकी सरकार बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना चाहिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।